कर रहा था। चलो चालू करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट रिवीजन पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर से एक एक बार पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ये शब्द जैसे ही आया हमारे दिमाग में कौन सा शब्द आता है? चार्ज। चार्ज होता क्या है? एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस का मतलब क्या रहेगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आप पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। लेकिन आपके पास अगर जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इफ यू हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज दैट यू गेन इज नेगेटिव, एंड इफ यू हैव अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज दैट यू गेन इज पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले हो गई बात कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक से। सेकंड जो वर्ड है हमारे पास वो है करंट। क्या है? करंट। करंट किस चीज को बोलते हो? फ्लो को। किसको बोलते हो? फ्लो को। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट शब्द का मतलब निकल के आ रहा है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की जगह पानी बह रहा होता तो हम क्या बोलते? वाटर करंट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ क्या हो जाता? वाटर। लेकिन यहां चार्ज का फ्लो है, इसलिए आप क्या बोल रहे हो? फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये आप बोल रहे हो एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो? चार्ज। अब ये चार्ज है, इसको आप मेजर कैसे करते हो? मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट इसकी रहेगी कूलम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C से। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो? फ्लो ऑफ चार्ज को आप क्या बोलते हो? करंट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉपर डेफिनेशन होगा किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां एक पॉइंट ऐड किया जा सकता था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इसको सरल भाषा में आप के पास जो मान लीजिए आप मैगी लेने जाते हैं तो मैगी का प्राइस कितना आता है? 14 रुपीज। आज से 4 साल पहले मैगी का प्राइस था 10 रुपए। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ मैगी कितना आया? आई थिंक सब आंसर कर सकते हैं, 4 रुपए। ठीक है, और ये जो चेंज आया 4 रुपए का, ये ओवर अ पीरियड ऑफ कितने साल आया? 4 साल। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि पर ईयर कितना चेंज आया होगा? हाँ हाँ हाँ, सबको पता है, 1 रुपए पर ईयर। ये बात आपने कैसे बताई? आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि चेंज इन प्राइस ऑफ मैगी कितना आया? 4 रुपीज, और उसको डिवाइड किससे किया? टाइम से। तो जो क्वांटिटी आपके पास आई 4/4 इक्वल टू 1 रुपीज पर ईयर। व्हाट इज दिस? दिस क्वांटिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ मैगी। तो बस वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रिक करंट। और ये रेट किसके साथ मेजर किया जा रहा है? टाइम के साथ। इलेक्ट्रिक करंट को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? आई से। और ये होगा क्या? चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। चार्ज को आप किस में मेजर करते हो? कूलम। टाइम किस में मेजर करते हो? सेकंड। तो यहां से आपके पास करंट की यूनिट मिल गई क्या? कूलम पर सेकंड। और इस क्वांटिटी को आप एक शॉर्ट नेम दे देते हो जिसको बोलते हो एम्पियर। क्या बोलते हो? एम्पियर। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आ चुकी है एम्पियर। अब ये जो थ्योरी हमने पढ़ी इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a conductor every second
if the current passing through it is 0.7 एम्पियर। एक कंडक्टर है जिससे कितना करंट जा रहा था, 0.7 एम्पियर। तो आपको यह बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उससे पास हो रहे होंगे पर सेकंड, एवरी सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो करंट की जो सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है, इसका आंसर उसी से दिया जाएगा। क्या? करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितनी तेजी से चार्ज मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे चार्ज किसको कंसिडर किया गया है? इलेक्ट्रॉन्स को। और बेसिकली हमने बोला भी था कि इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सेस होगी तो चार्ज बोलते हो, या तो डेफिसिट होगा तो चार्ज बोलते हो। तो चार्ज को अगर मूव करा रहे हो तो करंट है। यहाँ पे आपको चार्ज नहीं पता, टाइम पता है क्या? 1 सेकेंड, एवरी सेकेंड की बात की गई थी। और जो करंट है हमको गिवन है कितना? 0.7 एम्पियर। तो डाल देते हैं 0.7 इक्वल टू Q अपॉन T कितना है? 1 सेकेंड। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0.7। Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आ गई 0.7 क्या? कूलम। लेकिन ये क्या पूछा गया था आपको? चार्ज। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा गया था? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए आपके पास ये सवाल उठता है कि व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो याद रखेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इज द चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो ये चार्ज बना कैसे होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके मिले होंगे तब ये चार्ज क्यों बना होगा। कितना? 0.7 कूलम। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E माइनस। व्हाट इज E माइनस? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हो? Q चार्ज, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.7 कूलम के। तो अब निकालते हैं। देखो आपको चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अभी अभी पता चला क्या? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो डाल देते हैं वैल्यू n की वैल्यू हमको पता लगानी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू 0.7। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये वैल्यू पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगी। तो 0.7 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 0.7 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 19। नीचे 19 माइनस में था तो ऊपर जाके क्या हो गया? प्लस। ठीक है, 7 अपॉन 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, 7 अपॉन 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम निकालेंगे तो? वैल्यू आएगी 0.4375 इंटू 10 पावर 19। हाँ मैंने कैलकुलेटर का उपयोग किया, हंस लो। ठीक है, इंटू 10 पावर 19। कितने डिजिट्स है हमारे पास सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4। बदले में यहाँ से कितने पावर कट जाएंगे? 4। फाइनल आंसर क्या मिल गया? 4375 इंटू 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किस पे? एक कंडक्टर में जब करंट चलता है कितना? 0.7 एम्पियर। समझ लो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या पावर है? 10 पावर 15। 1 के बाद 15 जीरो और उसके बाद ये नंबर
कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जस्ट इमेजिन कि इतने कम करंट के लिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड मूव करना पड़ता है। ठीक है, इससे बस यही समझना था हमको। ठीक है, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में।